नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार अब आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूं एग्जाम क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन का। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन देखा था 2020 का किस तरह सॉल्व करना है, और आप ये वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को पहले कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम 19 एंड 18 के क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको 19 की जगह पहले मैं एक 2018 का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम इससे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड करना है। अच्छा, भाई साहब ने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का बोला है, मेथड बोल दिए, नहीं बोलता तो भी आपको यही लगाना था। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन उसने दे दिए एक्स और वाई के 6 एंड 8 पर। एक यहाँ पर ट्विस्ट है, क्वेश्चन में एक चेंज ये है कि उस भाई साहब ने, पेपर सेटर ने यहां पर एक वैल्यू गायब कर दी है y की। अब बच्चा सोच रहा है या तो y को 0 ले लूं उस वैल्यू को, या क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज है। बेटा बहुत सिंपल सा है, अगर ये गायब है तो उसने आपको एक्स्ट्रा चीज दी है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। आपको समेशन आपको क्या दे रखा है पहले वो समझा दूं कि उसने आपको मीन देकर क्या किया है। आपको y का मीन दिया है, y बार इज इक्वल टू उसने दिया है 8 और y का एक डाटा गायब है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, तो समेशन y बार की वैल्यू होती है समेशन y अपॉन n, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सबको जोड़ूं तो देखो क्या आएगा, ठीक है। मैंने इनको जोड़ा सबको, तो ये तो 20 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये टोटल आ रहा है आपका 35 और इसको मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए a, राइट। तो 35 प्लस a, तो टोटल ऑफ y आ रहा है 35 प्लस a। ये आपको कितना दे दिया है बेटा y बार। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको y बार दिया है उसने 8 और यहां लिखा है 35 प्लस a अपॉन में n कितना है, काउंट कर लीजिए बेटा। नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर 5 है, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये बताइए, ये हो गया 40, 35 प्लस a, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। तो आपके पास यहां पर a की वैल्यू जो बन के आ रही है वो 5 बन के आ रही है, राइट। तो a मेरे पास 5 आ रहा है, राइट। जो गायब था वो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस जो गायब था उसको क्या करना है, रखकर सॉल्व करना है। अब इंटरेस्टिंग बात, मीन निकालूं या नहीं निकालूं, मीन तो दे दिए, लास्ट क्वेश्चन बोलता है पहले मीन निकालना। उसने सम x और y के मीन दे दिए हैं 6 और 8। नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, ठीक है, नहीं दिया होता तो मैं क्या करता बच्चों, यहां पर मैं सबसे पहले टोटल करता, और ये कितना था भाई 7, इसका टोटल करता, इसका टोटल करता और मीन निकालता, राइट। तो यहां पर अगर मैं मानूं इसका टोटल आ रहा है 30 और इसका टोटल आ रहा है 40, ठीक है। तो x बार आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 5, बोले तो कितना हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका 6, और y बार आपका कितना आ रहा है 40 डिवाइड बाय 5, बोले तो 8। ये तो यूं भी दे रखा है उसने, ठीक है, पर नहीं दिया होता तो मुझे निकालना पड़ता ना, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसी में जरा समझिएगा, ठीक है। ये क्लियर है आई थिंक आप सभी को, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जब मीन आपका डेसिमल में ना हो, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जरा समझ लो, मीन आपका x बार 28.3 था, राइट। जो हमारे लिए ये था कि मैं x बार से डिफरेंस निकालूं तो टफ होता, पर अब मैं अपना x बार से डिफरेंस निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां पर अब मैं अगला जो कॉलम ले रहा हूं dx, वो होगा x माइनस एक्स बार, और सॉरी, अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो dx होगा वो क्या होगा, x माइनस एक्स बार, और अगला जो dy होगा वो क्या होगा बच्चों, y माइनस वाई बार, राइट। क्लियर, वही कॉलम सारे वही, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, और फिर dx इंटू dy, राइट। यही करना रहेगा हमें, क्लियर। अब चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे बताइए कि यहां पर अगर मैं इन सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ठीक है, और टोटल कर देता हूं और फॉर्मूले में रखना है, पर कौन सा फॉर्मूला, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला, जब मैं क्या कर रहा हूं इस तरह से कर दो, वही पुराना फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, जब आप सुन लो, ठीक है। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और थोड़ा सा आप मेरी बात को समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, चलिए। तो आते हैं हम आगे, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं वो समझिएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, यूज व्हेन, ये कब यूज करना है, जब dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार हो और dy इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार हो,
ठीक है, dx और dy आपको इस तरह से यूज करना है, राइट। चलिए, तो जब x बार y बार से डिफरेंस हो तो कोरिलेशन का फॉर्मूला आप ये वाला ले लीजिए, समेशन dx dy अपॉन में अंडर रूट में समेशन dx स्क्वायर और दूसरे वाले में समेशन dy स्क्वायर, राइट। अब तो आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला बहुत छोटा सा हो गया, ठीक। चाहो तो उसको एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। फटाफट कर लेते हैं, अब 2 मिनट ही लगेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर x बार मतलब मेरे लिए 6 है, ठीक है। मैं 6 से यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहा हूँ बच्चों, जरा देखिएगा। तो 6 माइनस 0 हो गया, ये हो गया 2 माइनस 4 हो गया, ये हो गया 6 है ना, तो 4 हो गया, ठीक है। अब ये है 2 माइनस का और ये प्लस का 2, टोटल करके देख लो बेटा 0 आ रहा है, ठीक है। उसका यूज भी नहीं है, टोटल का 0 का यूज भी नहीं है फिर हमें, ठीक है। सेम एज अब डीवाई ये निकालना है, इसलिए पड़ रहा है मुझे dx dy, क्योंकि इनका स्क्वायर मुझे चाहिए, उनका प्रोडक्ट चाहिए और कुछ नहीं मुझे। अब ये 4 कॉलम 3 कॉलम का ही यूज है, लास्ट के 3 वही वैल्यूज मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोचिएगा आप जरा, तो यहाँ पर x y माइनस वाई बार की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंस ले लेते हैं हम। y बार कितना है बच्चों 8, चलो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 -3 0 और ये -1, ठीक है। टोटल सम कितना आ रहा है 0। अब dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 0 16 16 4 4, तो आपका कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। dy स्क्वायर करते हैं, 1 9 9 0 1, ठीक है। ये कितना आ रहा है 20, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, dx इंटू dy, दोनों को क्या है 0 -12 -12 0 -2, ठीक है। ये आ रहा है 12 12 24 और 2 28, माइनस का 28, राइट। टोटल मैंने सारा निकाल लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी ही है, ठीक है। तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज रख रहा हूं, वो जरा देखिएगा। एक बार टोटल कर लेते हैं, 12 12 24 और ये 26 होगा, ठीक है। मैं वैल्यूज रखकर अब सिर्फ सॉल्व करके आपको दिखाता हूं डायरेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया देख लीजिए, ठीक है। देखिए 101% इसका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब कैसा आएगा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने दोनों वैरायटीज बता दी, इसके अलावा कहाँ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, -26 अपॉन में रूट में कितना रखेंगे हम, dx का स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा 40, dy का स्क्वायर कितना दे रखा है 20, ठीक है। तो अब मुझे बताइए बच्चों, -26 अपॉन में रूट 40 में 40 और रूट 40 इंटू 20 कर देता हूं, 40 इंटू 20 मेरा आ रहा है 800 का रूट आ रहा है वो 228.28, ठीक है। अब मैं 28.28 को इससे डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे बताइए, ठीक है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट माइनस में, बेटा ये रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, 0.9192, 0.9192 हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। कौन सा कोरिलेशन है ये, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। आपको ये कमेंट जरूर करना है, रिमार्क जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ 2018 का, राइट। 2018 का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2019 पे आते हैं, मैंने उसको